हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं 2 मार्च को, महज एक दिन ही रह चुका है। कल 1 तारीख है और एतवार यानी कि संडे को हरियाणा में निकाय चुनाव होने जा रहे हैं और आज प्रचार का आखिरी दिन है और आज प्रचार जो है पूरे तरीके से थम जाएगा। अगर निकाय चुनावों का जिक्र किया जाए तो इस बार बड़े ही जो निकाय चुनावों में हर पार्टी की तरफ से दम ठोका गया, लेकिन नायब सैनी की अगर बात की जाए, सीएम सैनी की तरफ से इस बार खुद जो है निकाय चुनाव की कमान संभाली गई थी। वो लगातार जनसभाएं, लगातार रैलियां जो हैं वो करते नजर आए। आज आखिरी दिन है और आज भी सीएम सैनी की तरफ से कमान जो है वो संभाली गई है। हालांकि उनकी तरफ से एक संकल्प पत्र भी जारी किया जिसमें उन्होंने कहा था कि जिस तरीके के दावे और वादे और विश्वास जो है विधानसभा में हरियाणा की जनता ने हमारे पर जताया था और वही जो विश्वास है निकाय चुनाव में भी हमारे ऊपर जताए। हर काम को जो है पूरा किया जाएगा, सीवरेज की समस्याएं हल की जाएंगी, कच्चे मकानों को पक्का किया जाएगा। तमाम जो दावे हैं, जो ज़रूरतें होती हैं आम लोगों से जुड़ी हुई, चाहे सड़कों की बात की जाए, तमाम ये जो चीज़ें हैं जो निकाय चुनाव में सबसे अहम होती हैं, इसको लेकर सीएम सैनी ने जहां पूरी कमान संभाली और कई बड़े नेता जो है निकाय चुनाव में देखे, लेकिन सीएम सैनी अहम और एक मुख्य चेहरा के रूप में उभरे और उन्होंने पूरी कमान जो है निकाय चुनाव में संभाली और पूरा दम ठोका और आज जो है देर शाम जो है प्रचार थम जाएगा। वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस में शैलजा से लेकर सुरजेवाला और हुड्डा तक भी जो हैं वो किसी भी प्रचार में नज़र नहीं आए। सिर्फ आम जो लोकल जिनको इस बार खड़ा किया गया निकाय चुनाव में, सिर्फ वही प्रचार प्रसार जो है वो करते नजर आए, लेकिन कोई भी बड़ा नेता इस बार चुनाव प्रचार में नज़र नहीं आया। आइए सबसे पहले हम आपको हुड्डा की बाइट सुनाते हैं कि आखिर हुड्डा से जब ये सवाल किया गया निकाय चुनाव को लेकर और शैलजा और सुरजेवाला जो किसी भी प्रचार में नजर नहीं आए, उन पर हुड्डा ने किस तरीके का क्लैरिफिकेशन दिया। मैं भी नहीं उतरा, हम जाते ही नहीं है। मेरे को देखा कहीं नहीं, सवाल नहीं। जब मैं चीफ मिनिस्टर था जब भी कभी नहीं गया कॉर्पोरेशन था। क्यों नहीं था? सोनीपत का हमने वो लड़ा, सिंबल पे लड़ा था। सोनीपत का सिंबल पे लड़ा था। सिंबल सोनीपत का सिंबल पे लड़ा था और कांग्रेस कहीं सपोर्ट करती थी। सिंबल पे नहीं लड़े, लेकिन सोनीपत का जब शुरू हुआ सीधा इलेक्शन, सोनीपत का इलेक्शन कॉर्पोरेशन का सिंबल पे लड़ा गया था। बड़े नेताओं को नहीं लगा, वो तो मर्जी की बात है, कोई जाए न चाहे, क्योंकि छोटे इलेक्शन हैं तो अपने लेवल पर। पंचायत के इलेक्शन में कोई जाते हैं? पंचायत में, जिला परिषद में मैं तो जाता हूँ सिर्फ एमएलए के और एमपी के इलेक्शन। तो आपने सुना कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जहां जीत का दावा ठोका, उन्होंने कहा कि निकाय चुनाव में कांग्रेस बड़ी जीत हासिल करेगी, क्योंकि 37 जो संकल्प पत्र में उन्होंने 37 जो वादे जो हैं किए हैं लोगों से, उन वादों को भी पूरा किया जाएगा और जीत जो है वो कांग्रेस अच्छा प्रदर्शन भी करेगी और जीत भी हासिल करेगी। बेशक वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी स्ट्रांग विपक्ष के रूप में जो है कांग्रेस उभरी है और स्ट्रांग विपक्ष के रूप में पिछले समय से काम करती आई है। शैलजा और सुरजेवाला के बयान पर उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने ये बात कही कि शैलजा और सुरजेवाला अगर वो प्रचार में नहीं आए तो इसको मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। सबका अपना अपना जो विषय होता है, उनके अपनी अपनी इच्छाएं होती हैं कि उनको प्रचार में पहुंचना है, नहीं पहुंचना है। और उन्होंने ये भी बात जाते जाते कह दी कि मैं जब मुख्यमंत्री होता था हरियाणा का, तब भी मैं प्रचार में नज़र नहीं आता था। लेकिन जिस तरीके से सीएम सैनी की तरफ से पूरी कमान इस समय प्रचार की संभाली गई है, वहीं अगर कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस कहीं पर भी बड़ा चेहरा प्रचार करता नजर नहीं आया। जिस तरीके से गुटबाजी जो विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव में नजर आई थी, और वही गुटबाजी जो है इस बार के जो निकाय चुनाव है कांग्रेस की दिखी। ना ही संगठन मजबूत था, ना ही प्रतिपक्ष का नेता अभी तक लगाया गया था। माफ कीजिएगा, जो गुटबाजी है वो भी साफ नजर आई। शैलजा और सुरजेवाला का अलग से गुट चलता है, ये सबको पता है, और इसका जो खामियाजा है 2000 जो अभी हाल ही में चुनाव होके हटे हैं विधानसभा की, वो हरियाणा में भुगता। और कांग्रेस की वेव होने के बावजूद भी कांग्रेस जो है वो सत्ता में नहीं आ सकी, कुछ ही सीटों पर सिमट के रह गई। हालांकि जो भाजपा की बात की जाए तो तीसरी बार इतिहास रच के सत्ता में आई और एक स्ट्रांग पार्टी के रूप में लगातार जो है हरियाणा में काम कर रही है।
और सीएम सैनी जहां लगातार काम कर रहे हैं, 18 दावे जो वादे उन्होंने किए थे, जो उनका संकल्प पत्र था विधानसभा चुनाव का, उसमें उन्होंने वो पूरा करा है, उसका दावा भी ठोका है। और इसी को लेकर वो लोगों के बीच में गए हैं और उन्होंने कहा कि लोगों का पूरा किया जाएगा। लेकिन विपक्ष की अगर बात की जाए, हालांकि विपक्ष ये कहता नजर आ रहा है कि क्योंकि 7 मार्च से बजट सत्र शुरू होने जा रहा है, कि बजट सत्र से पहले कि पूरे तरीके से जो है वो विपक्ष को प्रतिपक्ष का नेता भी चुन लिया जाएगा और इसी के साथ साथ जो है वो बड़े स्ट्रांग तरीके से है इस बार के बजट सत्र में पहुंचेंगे। लेकिन देखना बड़ा अहम रहेगा कि निकाय चुनाव का जो आज पूरे तरीके से प्रचार प्रसार जो है थम जाएगा, क्या एक बार फिर से हरियाणा में भाजपा सरकार के ऊपर ही लोग विश्वास जताएंगे। आमतौर पे सत्ता की सरकार के ही जो है निकाय चुनाव होते हैं, चाहे वो एमसी के हैं, नगर परिषद नगर पालिका के जो चुनाव होते हैं, मेयर के चुनाव, वो सत्ता की सरकार के होते हैं, लेकिन विपक्ष भी अपनी पूरी भूमिका निभाता है इसमें। लेकिन इस बार जहां हुड्डा ने महज एक दिन पहले ये दावा ठोका है, अब देखना बड़ा अहम रहेगा कि जो 2 मार्च को निकाय चुनाव होने जा रहे हैं उसमें इस बार आखिर किसकी डंका बजता है। क्या जो कांग्रेस दावा ठोक रही है वो जीत पाती है बिना संगठन, बिना प्रतिपक्ष के नेता, कोई चेहरा बड़ा नजर नहीं आया है प्रचार में। क्या इसके बावजूद भी अगर कांग्रेस आती है तो कहीं ना कहीं ये कहा जा सकता है कि वोट शेयर बढ़ा है, या बिना चेहरों के भी जो है कांग्रेस में एक अच्छा प्रदर्शन किया। लेकिन सीएम सैनी जो हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पूरी कमान संभाली थी। देखना बड़ा अहम रहेगा कि इस बार के निकाय चुनावों के नतीजे किस तरीके के हरियाणा में देखने को मिलते हैं। कैमरामैन अलजिंदर के साथ चंडीगढ़ से टीवी 9 के लिए अमनप्रीत कौर।